हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायो मामा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हो चुकी है मॉर्निंग। मैंने उठते ही भैया का पहले निप्पल वगैरह बॉयल किया, उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, रात में अगर लेट हो जाता है तो मैं किचन के काम छोड़ देती हूँ। मीन्स किचन की साफ़ सफाई, स्लेब की और बर्तन वगैरह छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं बनाए हुए और खाए हुए मेरे, तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी और गैस वगैरह पोंछ लिया मैंने, स्लेब वगैरह की सफाई की और मतलब सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर होता है कि चलो बर्तन जो भी मैंने पलट के रख दिए थे, पानी वगैरह जब अच्छे से झड़ जाते हैं तो फिर मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और भैया बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था पीछे से खड़े होकर के, और अब तो चलने लगा है, वॉकर का कोई काम नहीं, मैंने वॉकर उठा के ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर मतलब कुछ भी काम करती हूँ बस पीछे पीछे लगा होता है। तो यहाँ पर मैं ला करके इसको किनारे खड़ा करके और मैंने कुछ खिलौने वगैरह दे दिए, इसको बिजी कर दी। उसके बाद फिर मैं आगे के रूम में, मैंने कहा ड्राइंग रूम में भैया खेलता है तो यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ अच्छे से। मैं पर डे डिटॉल फिनाइल वगैरह डाल करके पोंछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पोछा लगा रही थी फटाफट, और ये टेबल पे खड़े थे और रो रहे थे। मैंने मना किया आने के लिए, आना नहीं, नीचे आना नहीं, गिर जाओगे, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है पोछा वगैरह का, तो तुरंत के तुरंत बच्चे फिसल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने काम को करके रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मतलब सारे काम को जब मैं फ़िनिश कर लेती हूँ तो फिर मैं नहाती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि सारे काम उठकर सुबह सुबह कंप्लीट कर लो। फिर यहाँ पर मैंने भैया को बिस्तर पे छोड़ दिया था चिप्स वगैरह दे करके। उसके बाद मैं लग गई थी नहाने में। मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से नहा लेती हूँ। नहाने से पहले थोड़े बहुत भैया के कपड़े जो थे मैंने उसको धुले, खूब अच्छे से सारे कपड़े धुल के फिर मैंने डाल दिए। फिर उसके बाद मैं नहाऊँ। फिर यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह ले ली। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा करके मैं निकल के जस्ट जो है पूजा करती हूँ, एक लोटे जल सूर्य देवता को चढ़ाती हूँ। तो इधर मैं छत पे चली गई थी जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद आती हूँ, उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो मेकअप होते हैं, क्रीम वगैरह, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, सारी चीज़ें जो रेगुलर की मेकअप की होती हैं वो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर। फिर मैं हाँ मतलब जो बोतल मैंने बॉटल बॉयल किए थे वो बॉटल मैं निकाल करके इधर रख देती हूँ किनारे पर। फिर मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। जस्ट मुझे चाय पीनी होती है, आपको मैंने कई बार बताया। फिर मैंने चाय वगैरह रेडी कर ली। उसके बाद इधर जब तक चाय बन जाती है फिर मैं कुछ अपने काम इधर देखती हूँ मुझे क्या करना है। फटाफट मैं यहाँ पर चाय बना ली, गर्मा गर्म चाय नहाने के बाद मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। इधर भैया को मैंने सर पे तेल रखा, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। सुबह उठने के बाद पहला काम होता है तेल रखना, लेकिन मैंने तुरंत नहीं रखा था। फिर मैंने तेल वगैरह रखे, सर में तेल लगाए, फिर मैंने कॉम्ब कॉम्ब कर दिए। भैया को बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इसको होता है कि नीचे छोड़ दो और पूरे दिन नीचे चलता रहे, लेकिन इधर टीका लगा था भैया को तो ज़्यादा मैं चलने नहीं दे रही थी। और थोड़े से चॉकलेट, में एक चॉकलेट दिन में थोड़े थोड़े करके 2-4 बार खिला देती हूँ। फिर इधर मैं अपने पानी गर्म कर दी, क्योंकि मैं गुनगुने पानी इस टाइम पी रही हूँ, गले में थोड़ा सा खराश है मेरे। फिर चाय पी रही हूँ इधर। और मूंग की जो है खिचड़ी मैंने भैया के लिए चढ़ा दी इंडक्शन पे। थोड़े से कटोरी में मैंने बनाए थे, कुकर का यूज़ मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पर मूंग की खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि चाय वगैरह मैंने पी लिया है। और अपने नाश्ते का इंतज़ाम भी मैं करूँगी, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। इधर भैया के नाश्ते का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। मीन्स अपने लिए मैं सोच रही थी, काफ़ी दिनों से मैंने मैगी नहीं खाई थी और बहुत ही मन हो रहा था मतलब नॉर्मल मैगी खाने का, मसालेदार मैगी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी मैगी। तो मैंने मैगी सोची थी अपने नाश्ते के लिए। और यहाँ पर चाय पी रही थी तो बहुत ही ज़्यादा आके बार बार मेरे ऊपर चढ़ जा रहा था। मैंने उसको खिलौने दिए, बिज़ी कर दिए। फिर यहाँ पर भैया की खिचड़ी हो गई थी रेडी, मैंने खिचड़ी उतार दिए। उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। मतलब हाथ और पैर जो हैं वो बिल्कुल सुबह उठने के बाद रुकते नहीं हैं। फिर फटाफट मैं किचन में गई और अपने लिए मैगी वगैरह बनाया और मैंने मैगी का नाश्ता किया। और भैया को मैं मूँग की खिचड़ी खिलाऊँगी।
फिर यहाँ पर मेरे पीछे पीछे लगे थे जनाब, तो मैं इनको गोदी में ले करके और मैं रूम में आ गई थी। और यहाँ पे इनकी खिचड़ी हो गई थी रेडी, तो मैंने खूब अच्छे से हंस खेल कर भैया के साथ खूब मस्ती करती हूँ। जब भी बच्चों को आप खाना खिलाइए या कुछ भी चीज़ें खिलाए तो आप मस्ती के साथ खिलाइए, तो बच्चे खूब अच्छे से खाते हैं, मन से खाते हैं। और खूब पेट खाली हो तभी उनको खिलाइए ताकि वो अच्छे से खा लें। तो मैं काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे गैप दे करके कुछ ना कुछ खिला देती हूँ और पानी पिलाती हूँ। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को टाइम टाइम पे चीज़ें देना, जैसे बिस्किट हुआ, कुछ भी मीठी चीज़ें और नमकीन चीज़ें खिलाते रहिए और पानी देते रहिए। और यहाँ पर मेरी मैगी बन के हो गई थी रेडी, बिल्कुल नॉर्मल सी मैगी मैंने बनाई थी, सिर्फ मैगी मसाले डाल करके। और फिर यहाँ मैं अपना नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं सोचती हूँ फिर मुझे क्या काम करने हैं। फिर मैंने अपने सारे काम फिनिश किए, नाश्ता किए, भैया ने भी नाश्ता किया। फिर उसके बाद 12 के करीब मैं भैया को नहलाती हूँ, बज गए थे 12। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पानी गर्म किए थे, ठंडे गर्म पानी को मिक्स किया और बेबी को मैंने नहला दिया। और पहले होता था बच्चे छोटे थे तो गोद में ले करके आते थे और नहाते समय बहुत प्यार से नहाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल नहाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने नहला के और मैं इनको खूब अच्छे से टॉवल लपेट दिए और मैं इनको रूम में लेकर आ गई, कपड़े वगैरह पहनाई, भैया को तेल पाउडर सब कुछ करके कपड़े वगैरह पहना के। फिर क्या होता है, जैसे आप नहला दो बच्चों को, अगर थोड़ी बहुत भूख लगी है तो ठीक है, नहीं भूख लगी है तो कोई बात नहीं, खेलते हैं। लेकिन नहाने के जस्ट बाद मतलब सारे बच्चों की आदतें हैं कि 10 से 15 मिनट जितनी भी देर उनको सोना होता है तो वो सो जाते हैं। तो बेबी भी मेरा तेल मालिश के बाद 10-15 मिनट सो जाता है और नहाने के बाद भी सो जाता है। तो नहाने से पहले मैंने मालिश वगैरह की थी, जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में नहीं दिखाई, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियोज़। तो मैंने कहा ऐसे नॉर्मली मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी ने मुझसे व्लॉग में बोला था कि दीदी आप डेली रूटीन शेयर करिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इनको दूध लेकर के पिला रही थी खूब मस्ती के साथ, और ये सो करके उठ जाते हैं। उसके बाद मैं और मेरा भैया मिल करके खाना खाते हैं। मैं दाल रोटी और चावल मैंने बनाए थे और एक कटोरी में भैया को अलग से दाल और चावल मैंने खूब मिक्स करके रख लिए थे। तो इधर मैं भी खा रही हूँ, साथ साथ भैया को भी खिला रही हूँ। मतलब सारे काम अपने और बेबी के साथ साथ करते रहती हूँ। ये इससे क्या होता है ना, इजी होता है अपना काम। और अब तो क्या होता है कि मैं कभी आराम से खाना खा ही नहीं पाती हूँ। सच में बताऊँ, मैं क्या, हर एक माँ के साथ ये चीज़ें होती होंगी कि मतलब जब भी खाना खाने बैठे सुबह में या शाम में तो बच्चे पॉटी ज़रूर कर देते हैं। तो वो हाल तो है ही है। और दूसरी चीज़ है कि सुकून से खाने नहीं देते हैं। देख रहे हैं आप लोग, अपने से खुद से चम्मच उठा रहे हैं और खा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आधा 1 घंटा लेकर के भैया को लेट गई थी। भैया भी सो गया था, मैं भी आराम कर ली थी। मुझे भी थोड़े से हरारत लग रहे थे और भैया को भी टीका लगा है। तो लेकर के जब तक बच्चों को आप लेटोगे नहीं तब तक वो सोते नहीं। फिर शाम के में उठने के बाद मैं छत से कपड़े वगैरह लाई, फोल्ड के बेड शीट वगैरह डाले और सारे काम फिनिश के। शाम की क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और रूम को आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने फैला के रखा है, पूरे चप्पल के स्टैंड वगैरह को खोल दिए। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।